हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 20 जनवरी 20 जनवरी 2024। 20 जनवरी 2024 के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आप हमारे इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल के करंट अफेयर्स को हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, नवे भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? यह हरियाणा के फरीदाबाद में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ग्लोबल फायर पावर के अनुसार भारत सैन्य ताकत के मामले में कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है चौथे स्थान पर है। पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर रूस है, तीसरे स्थान पर चाइना है, चौथे स्थान पर इंडिया है, पांचवें स्थान पर साउथ कोरिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्ल्ड चेस चैंपियन दिंग लीरेन को हराने वाले भारत के दूसरे शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? रमेश बाबू प्रज्ञानंद। इसके आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों ने किस बीमारी के लिए CHADOX1 निपाह बी वैक्सीन का मानव परीक्षण किया है? इसका आंसर है निपाह वायरस। महतारी वंदना योजना किस राज्य में शुरू की गई है? इसका आंसर है छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में T20 मैच में 5 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? इसका आंसर है रोहित शर्मा। इन्हें हिटमैन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में 1988 बैच की IAS अफसर वीरा राणा को किस राज्य की दूसरी महिला मुख्य सचिव बनी है? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव थी, उनका नाम था निर्मला बुच। इसके आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में 2023 के असम वैभव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है रंजन गोगोई। पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? इसका आंसर है तेलंगाना के हैदराबाद में किया गया है। तेलंगाना के बेगमपेट एयरपोर्ट पर किया गया है। 10वां है, किस स्टेडियम का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत स्टेडियम कर दिया गया है? इसका आंसर है बारामूला स्टेडियम को। क्वेश्चन नंबर 1 हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य की कच्छी खरेक उत्पाद को GI टैग दिया गया है? इसका आंसर है C, गुजरात। कच्छी खरेक यह गुजरात के कच्छ में पाई जाने वाली खजूर की एक देसी किस्म है। इस प्रकार से यह गुजरात का भौगोलिक संकेत पाने वाला दूसरा फल है। गुजरात का पहला फल है जो GI टैग प्राप्त किया था, वह है गिर केसर आम। गिर केसर आम गुजरात का पहला GI टैग प्राप्त करने वाला फल है। दूसरा फल कच्छी खरेक है। अब हम देखेंगे हाल ही में दिए गए कुछ GI टैग के नाम एवं संबंधित राज्य। रामबन अनारदाना यह जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तंगेल साड़ी पश्चिम बंगाल, गारद साड़ी पश्चिम बंगाल, कोरियल साड़ी पश्चिम बंगाल से संबंधित है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन शहद को GI टैग दिया गया है। इसके बाद पश्चिम बंगाल के ही कालो नुनिया चावल को GI टैग दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश के वांचो लकड़ी का शिल्प को GI टैग दिया गया है। आदि केकिर अरुणाचल प्रदेश के आदि केकिर जो है यह एक अदरक की प्रजाति है, इसको GI टैग दिया गया है।
उड़ीसा जो है उड़ीसा के ढेंकनाल माझी को जीआई टैग दिया गया है। ढेंकनाल माझी यह भैंस की दूध से बने पनीर से बनी मिठाई को जीआई टैग दिया गया है। उड़ीसा के सिमलीपाल काई चटनी को जीआई टैग दिया गया है। अब हम थोड़ा जीआई टैग के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जीआई टैग जीआई टैग जो है यह एक ऐसा नाम या चिन्ह है जिसका उपयोग उन विशेष उत्पादों पर किया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान या मूल से संबंधित होते हैं। इसका अधिनियम है 1999 का अधिनियम है। इसे 15 सितंबर 2003 को लागू किया गया था। भारत का पहला जीआई टैग प्राप्त उत्पाद दार्जिलिंग की चाय है जिसे 2004 में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की कौन सी इंश्योरेंस कंपनी पीएसयू स्टॉक में सबसे ज़्यादा मूल्यवान कंपनी बन गई है? इसका आंसर है एलआईसी। एलआईसी का फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एलआईसी पीएसयू स्टॉक में सबसे ज़्यादा मूल्यवान वाली कंपनी बन गई है। इसके साथ ही एलआईसी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पीछे छोड़ दिया है। 17 जनवरी को कंपनी के स्टॉक में तेजी आने से एलआईसी का मार्केट कैप 5.8 लाख करोड़ से अधिक हो गया। देखते हैं, इसकी स्थापना 1956 में की गई। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके चेयरपर्सन सिद्धार्थ मोहंती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे। 12 जनवरी 2024 को नौसेना ने अपने 3 युद्धपोतों चीता, गुलदार, कुंभीर को कहाँ से सेवामुक्त किया है, डीकमीशन किया है? इसका आंसर है डी, पोर्ट ब्लेयर डॉकयार्ड से। आईएनएस चीता, आईएनएस गुलदार और आईएनएस कुंभीर को GDYNIA शिपयार्ड पोलैंड ने बनाया था। आईएनएस चीता जो है यह 1984 में कमीशन किया गया था। आईएनएस गुलदार 1985 में कमीशन किया गया था। आईएनएस कुंभीर को 1986 में कमीशन किया गया था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। विश्व आर्थिक मंच द्वारा सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर है सी, हैदराबाद में। तेलंगाना सरकार ने सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की स्थापना के लिए विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ समझौता किया है। यह समझौता विश्व आर्थिक मंच की 54वीं मीटिंग स्विट्जरलैंड के दावोस वार्षिक सम्मेलन में की गई थी। 28 फरवरी को सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तेलंगाना के हैदराबाद में लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, कोक बरोक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है सी, 19 जनवरी को। कोक बरोक भाषा जो है इसका अन्य नाम इसे त्रिपुरी भाषा के नाम से जाना जाता है। इसे क्यों आधिकारिक मान्यता 19 जनवरी 1979 को बंगाली और अंग्रेजी के साथ कोक बरोक भाषा को भी आधिकारिक तौर पर राज्य भाषा के रूप में मान्यता दे दी गई। इसी के उपलक्ष्य में 19 जनवरी को कोक बरोक भाषा दिवस मनाया जाता है। त्रिपुरा के बारे में सामान्य जानकारी हम देख लेते हैं। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। यहाँ के राज्यपाल श्री नल्लू इंद्रसेन रेड्डी हैं। मुख्यमंत्री यहाँ के माणिक शाह बीजेपी से हैं। यहाँ पर लोकसभा की सीट 2 है, विधानसभा की सीट 60 है और राज्यसभा की सीट 1 है। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका आंसर है सी, दूसरा स्थान मिला है।
कुछ हम सूचकांक देख लेते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। इसमें पहला रैंक आइसलैंड को मिला है और भारत की रैंक इसमें 127 है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 जारीकर्ता इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भी आइसलैंड पहले स्थान पर है और इसमें भारत की रैंकिंग 126 है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जो है यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें पहली रैंक स्वीडन की है और इसमें भारत की रैंक 67 है। ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। ये सभी सूचकांक इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इन सबको अपने एग्ज़ाम से पहले एकदम तैयार करके जाइए। इसके बाद हम देखेंगे जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024। इसके बाद है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023। यह रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है। पहली रैंक इसमें नॉर्वे की है और इसमें भारत की रैंक 161 है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 यह जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें पहले रैंक किसी को नहीं प्राप्त हुई है। इसमें भारत की रैंक 7 है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 यह संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें पहली रैंक फिनलैंड की है तथा भारत की रैंक इसमें 126 है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 यह विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें पहला स्थान USA का है और भारत की रैंकिंग इसमें 40 है। ये सभी सूचकांक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप सभी इन सभी सूचकांकों को अपने एग्जाम से पहले एकदम रट के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? इसका आंसर है सी, विजयवाड़ा में। मूर्ति का नाम है स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। मूर्ति की ऊंचाई 206 फीट है। भारत से बाहर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे ऊंची मूर्ति वाशिंगटन, अमेरिका में है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण मूर्तियां देख लेते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल, केवड़िया, गुजरात में स्थित है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी यह रामानुजाचार्य की मूर्ति है जो हैदराबाद में स्थित है। स्टैचू ऑफ नॉलेज यह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति है जो लातूर में स्थित है। स्टैचू ऑफ वननेस यह आदिगुरु शंकराचार्य की मूर्ति है जो ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में स्थित है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पर्टी यह नाद प्रभु की है जो केम्पेगौड़ा बंगलौर में स्थित है। विजयवाड़ा में यही मंदिर बनाया गया है। यही स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस इस प्रकार से बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 हम देखेंगे, चंद्रमा पर उतरने वाला भारत के बाद 5वां देश कौन बना है? इसका आंसर है बी, जापान। जापान के यह चंद्र मिशन है। मीडिया के अनुसार जापान द्वारा इस मिशन को पूरा करने में कुल खर्च $102 मिलियन लगा था। जापान के मून मिशन स्नाइपर का उद्देश्य शियोली क्रेटर की जांच करना है। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले देश में पहला स्थान पर है। सबसे पहले चंद्रमा पर अमेरिका गया था, उसके बाद रूस, उसके बाद चीन, उसके बाद चौथे स्थान पर भारत का नंबर है। अब भारत का चंद्रयान 3 जो है यह गया था। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाली पहला देश अमेरिका, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश भारत। नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर पहला कदम रखा था। अब हम अपने चंद्रयान 3 के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। चंद्रयान 3 को लॉन्च 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। इसमें रॉकेट LVM-3 मार्क 4 का यूज किया गया था। बजट 615 करोड़ रुपए था। लैंडिंग
23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर लैंडिंग हुई। लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का नाम प्रज्ञान रोवर था। क्वेश्चन नंबर 9 हम देखेंगे। फोर्ब्स के अनुसार गोल्ड रिजर्व के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? इसका आंसर है डी, 9वां स्थान, 9वें स्थान। शीर्ष 10 देशों की लिस्ट है यहाँ पे। पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर जर्मनी है। सबसे ज़्यादा अमेरिका के पास 81,336.46 टन गोल्ड रिजर्व में है। दूसरे स्थान पर जर्मनी है, तीसरे स्थान पर इटली है, चौथे स्थान पर फ्रांस, 5वें स्थान पर रूस, 6वें स्थान पर चाइना है, 7वें स्थान पर स्विट्जरलैंड है, 7वें स्थान पर जापान है और 9वें स्थान पर 8वें स्थान पर जापान है, 9वें स्थान पर भारत है और नीदरलैंड 10वें स्थान पर है। भारत के पास कुल 800.78 टन गोल्ड रिजर्व में है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर किसकी पुस्तक है? इसका आंसर है डी, मनसुख मंडाविया। इस प्रकार से हमने आज के सभी करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लिया। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।